नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरी बात करने वाले हैं वर्तमान में जीने की कला के बारे में। ये एक ऐसी कला है जो सच में जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल से सवाल से करते हैं। बिल्कुल अभी, इसी पल जब ये आवाज कानों तक पहुंच रही है, जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या अपना मन सच में यही है, इसी पल में, या कहीं और भटक रहा है? शायद गुजरे हुए कल की यादों में, या फिर आने वाले कल की चिंताओं में। और पता है, यही आज की शायद सबसे बड़ी सच्चाई है। हम में से ज्यादातर लोग शरीर से तो आज में होते हैं, लेकिन हमारा मन वो या तो बीते हुए कल में अटका होता है या आने वाले कल में ठोया रहता है। और बस इसी चक्कर में जिंदगी हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है। तो चलिए सबसे पहले उस बोझ की बात करते हैं जिसे हम में से कई लोग अपने कंधों पर उठाए घूमते हैं, हमारे अतीत का बोझ। पता है हमारे आज के दो सबसे बड़े चोर कौन है? एक है पछतावा और दूसरी है चिंता। पछतावा जो हमें खींचकर वापस बीते हुए कल में ले जाता है, और चिंता जो हमें धकेलकर आने वाले कल में पहुंचा देती है। ये जो एक शब्द है ना, काश, कितना भारी होता है ये। काश मैंने वैसा नहीं किया होता, काश वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया होता, काश मैंने उसे रोक लिया होता। ये वो बातें हैं जो मन के किसी कोने में अटक जाती हैं और अक्सर रातों की नींद तक उड़ा देती हैं। ये बात कितनी सही है। पछतावा एक ऐसे दरवाजे की तरह है जो सिर्फ पीछे की तरफ खुलता है। और पीछे क्या है? सिर्फ अंधेरा, कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वहां जाके कुछ भी बदला नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाई कि कोई कितना भी सोच ले, कितना भी पछता ले, गुजरे हुए वक्त में से एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकता। जीरो, शून्य, यही हकीकत है। अच्छा, तो ये तो हुई अतीत की बात। अब वहां से निकलकर चलते हैं भविष्य की तरफ, जहां हमारा दूसरा चोर इंतजार कर रहा है, और इसका नाम है चिंता। ये सवाल, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, कितनी बार हमारे मन में गूंजता है ना? अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो, अगर लोगों ने कुछ कहा तो, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो। ये अगर मगर के वो जाल हैं जो हमें कदम बढ़ाने ही नहीं देते। तो आखिर ये चिंता है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये भविष्य की किसी प्रॉब्लम को आज की सजा बना देने जैसा है। मतलब हम उस बात के लिए आज ही दुखी हो रहे हैं जो अभी तक हुई भी नहीं है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जिन बातों की हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं ना, उनमें से 90% तो कभी होती ही नहीं है। तो जब हमारा मन ऐसे ही अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में फंसा रहता है, तो हम इसकी कीमत क्या चुकाते हैं? हम अपने आज में क्या कुछ खो देते हैं? हम खो देते हैं आज की एक प्यारी सी मुस्कान, हम खो देते हैं आज का कोई नया मौका, हम खो देते हैं आज का सुकून और आज का प्यार। सोच कर देखिए, अपनों के साथ बैठे हैं पर दिमाग कहीं और है, खाना खा रहे हैं पर जुबान को स्वाद का पता ही नहीं। और सच कहूं तो ये जीना नहीं है, ये तो बस सांस लेना है। असली जिंदगी, असली जीना तो उस पल में है जो ठीक अभी चल रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अभी में, इस पल में जिया कैसे जाए, इसे सीखा कैसे जाए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि ना तो बीता हुआ कल हमारा था और ना ही आने वाला कल हमारा होगा। अगर कोई चीज सच में हमारी है तो वो है बस ये पल, ये अभी। तो हम कर क्या सकते हैं? देखिए, जो भी काम कर रहे हैं पूरी तरह से बस उसी में डूब जाएं। हर छोटी छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होना सीखें। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे यही आखिरी हो। और हाँ, खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ करना सीखें और आने वाले कल पर थोड़ा भरोसा रखें। और एक बात हमेशा याद रखनी है कि जिंदगी कंट्रोल करने से नहीं बल्कि स्वीकार करने से आगे बढ़ती है। जिस दिन हम हर पल को जैसा वो है वैसा स्वीकार करना सीख जाते हैं, जिंदगी अपने आप बहुत आसान हो जाती है। चलिए अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, इन सब बातों का निचोड़, यानी जीवन का असली सुख। हमें अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि एक सबक समझना चाहिए। जो भी हुआ वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही हुआ था। और आने वाले कल को चिंता की नजर से नहीं बल्कि एक उम्मीद की तरह देखना चाहिए। ये एक उम्मीद है कि कल और बेहतर होगा। लेकिन सबक और उम्मीद, इन दोनों से भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है, और वो है ये पल जो अभी चल रहा है। असल में जीवन बस यही है, न वो जो बीत गया,
न वो जो आएगा, बस ये जो है। सोचिए, पछतावा करके अतीत को बदला नहीं जा सकता और चिंता करके भविष्य को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन इस वर्तमान को जीकर पूरी जिंदगी को बदला जा सकता है। और आखिर में बस यही कहूंगा कि जिसने आज को जीना सीख लिया ना, समझिए उसने जिंदगी की जंग जीत ली। इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।